तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अपना प्राइम। ये है इंजीनियरिंग सीरीज का एक और एपिसोड। तो पिछले एपिसोड के अंत तक देखा था लियो ने जितना कुछ चीजें बनाई है वो सब के सब अब टूटना शुरू हो चुकी है। जितनी सिटीज को उनसे प्रोटेक्ट किया है उसके ऊपर अटैक होना शुरू हो चुके हैं। मतलब कुछ मॉन्स्टर्स जिनको लियोन ने हराया था वो मॉन्स्टर्स दोबारा दिखाई देने लग गए हैं और सिटीज को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया है। और कुछ पुल जो कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत जरूरी थे वो पुल टूटना शुरू हो चुके हैं। लियोन धीरे धीरे करके इन सारी चीजों को स्टेबल करने की कोशिश करता है। वहां पर हर जगह पर उसने मदद भिजवा दी है, लेकिन फिर भी अभी भी कुछ चीजें जो कि स्टेबल नहीं होती, जो कि है जेवियर। जेवियर यहाँ पर आकर लियोन सवाल करने लगता है कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है। और ये बात मुझे जिस तरह से पता है, ये सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हें इसका सोल्यूशन नहीं पता है तो मुझे सोल्यूशन बताओ। लेकिन लियोन की मजबूरी है, वो यहाँ पर उसको सोल्यूशन नहीं बता सकता, क्योंकि सोल्यूशन बताने का मतलब होगा जेवियर की जानों खतरे में डालना। इसलिए वो उसको बहुत बुरी तरह से कुछ सुना देता है। उससे कह देता है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो और तुम मुझसे कुछ सवाल नहीं कर सकते। लियोन का इतना कहना ही काफी है जेवियर को परेशान करने के लिए। जेवियर बहुत ज्यादा उदास हो जाता है और लियोन वहां से चुपचाप निकल जाता है। उसके मन में अभी भी चल रहा है कि ये मैंने क्या बोल दिया। अब तक मैंने अपना जितना भी नुकसान कराया है ये सबसे बड़ा नुकसान है। इसके बाद में लियोन पहुंचता है अपने जेम ऑफ ट्रुथ के पास में, जो कि उसने पानी के अंदर बनाया था। और जेम पहुंचने के बाद में अपनी एनर्जी से चेक करने की कोशिश करता है ये जो क्रैक पड़े हैं या किस तरीके से इन क्रैक्स को ठीक किया जा सकता है। वो चेक करने पता चलता है जितने भी क्रैक है ये अंदर तक है, काफी गहराई तक। इसको ठीक करना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि जेम ऑफ ट्रुथ को एक स्पेशल टाइप के मटेरियल से बनाया जाता है और ये मटेरियल इतनी आसानी से मिलता नहीं है। लियोन के पास वो बिल्कुल भी नहीं। इसको ठीक करना है तो यहाँ पर जो सामान है उससे ठीक करना पड़ेगा। फिर उसको एक और आइडिया आता है, वो अपनी माइनर एनर्जी का यूज करके उसको ठीक करने की कोशिश करता है। ये टेक्निक फाइनली वर्क कर जाती है। वो कोशिश जाता है कि धीरे धीरे करके जो अंदर साइड में क्रैक है वो कम होते जा रहे हैं। तभी सिस्टम की विंडो से पता चलता है इसको ठीक करना इतना भी आसान नहीं है। इसको ठीक करने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा माइनर एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और उतनी तुम्हारे पास में है नहीं। तुम्हें खुद से इसको ठीक करना है तो काफी लंबा टाइम लग जाएगा। अब लियोन और परेशान हो जाता है कि उसे क्या करना चाहिए। माइनर एनर्जी वो तो केवल यहाँ पर एक ही बंदे के अंदर है जो कि इसको यहाँ पर आके ठीक कर सकता है। लियोन असल में जेवियर के बारे में सोच रहा है, लेकिन अब जेवियर से मदद मांग नहीं सकता, क्योंकि जेवियर को पहले ही सुना क्या चुका है कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो और तुम मेरे से कुछ सवाल नहीं कर सकते। अब उसको खुद को जरूरत है, तो इस तरह जेवियर के पास में जाकर उससे मदद मांगना ये ठीक नहीं होगा। ये बात उसके दिमाग में घूम रही होती है। वो अपना सर उस मशीन के ऊपर पटकना शुरू कर देता है, खुद ही को क्वेश्चन शुरू कर देता है कि ये मैंने क्या कर दिया। मुझे बिल्कुल भी जेवियर के साथ में ऐसा कुछ भी नहीं बोलना चाहिए था। हमेशा मैं कुछ भी बोलने से पहले अपनी जुबान के ऊपर काबू कर लेता हूँ, लेकिन इस बार मैं काबू नहीं कर पाया और एक ही बार के अंदर मैंने इतना बड़ा नुकसान करा दिया है। इसके बाद में लियोन रुक जाता है। उसके सर के अंदर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। वो आगे कहने लगता है, मैं असल में एक स्वॉर्ड मास्टर बन चुका हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी इतनी छोटी मोटी चोटें मेरे सर के ऊपर इतना ज्यादा इफेक्ट डाल रही है। मेरी बॉडी अभी भी उतनी मजबूत नहीं हुई कि इन चोटों को मैं बर्दाश्त कर सकूं। जेवियर जब इस सेम स्टेज पे था तो काफी ताकतवर था। उसकी बॉडी के ऊपर चोटें लगती ही नहीं थी, और चोटें लगती भी थी तो बिल्कुल दिखाता नहीं था। ऐसा लगता था जैसे कुछ हो ही नहीं रहा, लेकिन इसमें तो बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, लगभग बराबर ही दर्द हो रहा है जैसा कि पहले होता था। इसके बाद में लियोन याद करने लगता है कि जेवियर ने उससे कितने रिक्वेस्ट की थी उस टाइम पर जब वो उसे सब कुछ जानने की कोशिश कर रहा था। पता लगाना चाहता कि ये सब कुछ क्यों हो रहा है, किस तरीके से रिस्टोरेशन ऑफ फेट को रोका जा सकता है। लेकिन लियोन ने उस टाइम पर उसको कुछ बताया नहीं, और इसको याद आने के साथ में वो आगे सोचने लगता है, हाँ शायद से अब तक गलत रास्ते पे चल रहा था, यही सही होगा। मुझे जाकर जेवियर को सब कुछ सच बता देना चाहिए, क्योंकि जेवियर ही इस सीरीज का मेन कैरेक्टर है और जो मेन कैरेक्टर होता है उसके पास में हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। अगर मैं उसको अपनी प्रॉब्लम बताऊंगा तो जरूर से उसको किसी न किसी तरीके से सॉल्व कर देगा। हमेशा जरूरी नहीं जो अपने माइंड में सोच के बैठा हूं वही सच में हो जाए, ऐसा हो सकता है उसके पास में कोई दूसरा सोल्यूशन हो। वो एक मेन कैरेक्टर है। अगर मैं जेवियर को कुछ भी नहीं बताता हूं तो क्या एंडिंग होने वाली है वो एंडिंग तो मैं पहले देख चुका हूं। वो हेल किंग इस जगह पर आ जाएगा और सब कुछ तबाह कर देगा। लेकिन अब मुझे ये जानना चाहिए कि अगर मैं जेवियर को कुछ बता दूंगा तो ये एंडिंग किस तरीके की होगी। लियोन इस समय बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना चाहता, और जेवियर के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। उसके स्क्रीन पर 34 पे लिखा हुआ है, क्या तुम स्पॉइलर देखना चाहते हो। लियोन इस समय हाँ कह देता है, और उसके तुरंत बाद वो एकदम अलग सीन देखता है। वो खुद को देखता है एक बेड के ऊपर बैठा हुआ, थोड़ा सा वो निराश है, किस चीज का इंतजार कर रहा है। इसके बाद में जो असली लियोन है वो खिड़की से बाहर तक देखने लगता है। सिटी एकदम ठीक है, यहाँ पर किसी तरह की टूट फूट नहीं हुई, मतलब हेल किंग का अभी तक अटैक नहीं हुआ है। उसको लगने लगता है जेनिस का मतलब जेवियर को सोच बता देना ये इसका एक अच्छा सॉल्यूशन है। उसने जरूर से किसी तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया होगा। ये एंडिंग तो काफी अच्छी लग रही है। तभी गेट के ऊपर कोई नॉक करता है। ये असल में जेवियर है, जिसको अंदर आने की परमिशन मिल जाती है। अंदर आते ही लियोन उससे बात करने की कोशिश करता है, मतलब जो इस जगह का लियोन है वो लियोन। ये सबसे पहले तो जेवियर से माफी मांगता है कि तुम मेरे साथ है, मैंने बहुत ज्यादा गलत तरह से बात की, क्या तुम थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह कुछ हो। इसमें जेवियर बोलता है, नहीं नहीं मैं गुस्सा वगैरह कुछ भी नहीं हूँ। वो आगे बोलता है, कल मुझे तुम्हारे साथ में इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी, जो मैंने तुमसे कहा कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो और तुम मेरे से कुछ भी पूछ नहीं सकते हो। ये सब कुछ बहुत ज्यादा गलत था। तुम मेरे दोस्त हो और तुमसे जो चाहे वो पूछ सकते हो। और ये सुनने के साथ में ये चीज क्लियर हो जाती है। ये बात असल में एक दिन आगे की है, केवल एक दिन के अंदर ही इस पूरी कहानी की कोई एंडिंग होने वाली है।
इस समय लियोन के दिमाग की तो जोर जोर से खतरे की घंटी बज रही होती है। तभी जेवरा की बोलता है, नहीं नहीं, इतना ज्यादा बुरा मानने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे यकीन है आपने जो कुछ भी किया उस सब पीछे एक अच्छा इंटेंशन होगा। आपकी बात का मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। तभी लियोन थोड़ा कुछ सोचता है और फिर आगे बोलता है, तुम्हारा जो सवाल था अब मैं तुम्हें उस सवाल का जवाब देता हूँ। असल में बात ऐसी है, इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर है, एक तुम और एक मैं। असल में मेन कैरेक्टर तुम हो, मैं तो यहाँ पर कहीं बाहर से आया हूँ और ये बात तुम पहले से जानते हो। तो असल में दिक्कत ये है, जो वो नियति है वो इसलिए बिगड़ रही है क्योंकि इस जगह पर दो मेन कैरेक्टर हो चुके हैं और ये दुनिया केवल एक ही मेन कैरेक्टर डिजर्व करती है। तो इस दुनिया के अंदर अगर एक मेन कैरेक्टर होगा तो सब कुछ पूरी तरह ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर दो मेन कैरेक्टर रहेंगे तो फिर ये दिक्कतें चलती रहेगी। इसका मतलब ये है एक कैरेक्टर को इस दुनिया को छोड़ के जाना पड़ेगा। वैसे ये कितनी बेवकूफी वाली बात है ना, पता नहीं मेरे दिमाग के अंदर ये बात कैसे आ गई और ये चीज कैसे पॉसिबल हो सकती है। मुझे तो इसके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मुझे पूरा यकीन है अगर दोनों में से कोई एक खत्म भी हो जाएगा तो भी रिस्टोरेशन ऑफ फेट के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। मुझे ये खबर एक बेकार चीज से पता चली थी तो बिल्कुल भी सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। जब ये लियोन ये सब कुछ कह रहा होता है तो दूसरे लियोन की पूरी नजर जेवर के ऊपर होती है कि जेवर का रिएक्शन अब क्या आने वाला है, और बात खत्म होने के तुरंत बाद वो अपनी तलवार बाहर निकाल लेता है। दोनों लियोन एक साथ में घबरा जाते हैं कि अब क्या होने वाला है, लियोन क्या स्टेप उठाएगा। इसके अगले सेकंड वो कहता है, अच्छा ऐसी बात है, मुझे पूरा यकीन है अगर आपने इतनी बड़ी बात आके मुझसे कही है इसका मतलब आपने पहले इसको पूरी तरह कंफर्म कर लिया होगा। रिस्टोरेशन ऑफ फेट को रोकने के लिए हमने काफी कुछ कर लिया है, हर चीज हम पहले ट्राई कर चुके हैं और अब अगर इसको रोकने का यही तरीका है, आपको पता चल चुका है कि रिस्टोरेशन ऑफ फेट को इस तरह से रोका जा सकता है, तो फिर ठीक है, अब यही तरीका ठीक है। और ये कहने के साथ में वो अपने स्वॉर्ड को तुरंत ही अपने पेट में घुसा देता है। एक ही सेकंड में जो दोस्तों के बीच में जो शानदार बातें चल रही थी वो एक दुर्घटना बदल जाती है। जेवर ने खुद को मार लिया है और चारों तरफ खून ही खून है। लियोन जोर चिल्लाता है, जेवियर ये तुमने क्या किया, और जे कहते जेवर के पास में आकर उसके पेट में से उसकी स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है, पूरी ताकत लगा देता है, लेकिन जेवर के सामने उसकी पावर कहाँ चलने वाली है। जेवर अभी मरने वाला है लेकिन उसके बावजूद भी अपने स्वॉर्ड को तक से पकड़ा होता है कि लियोन को पूरा जोर लगाने के बावजूद भी वो उसके पेट से बाहर निकल रही होती है। लियोन उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि नहीं जेवियर ऐसा मत करो, इस स्वॉर्ड को बाहर निकाल दो, तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। अगर इस दुनिया को किसी को छोड़ के जाना है तो वो मैं होऊंगा। तुम इस कहानी का मेन कैरेक्टर हो, ये जिंदगी तुम्हारी है, ये लाइफ तुम्हारी है, ये वर्ल्ड तुम्हारा है, यहाँ पर तुम्हें होना चाहिए, मुझे नहीं। अभी इस समय भी तुम्हें बचाया जा सकता है, अपने इस वर्ड को अपने पेट से बाहर निकाल दो, तुम बच सकते हो। इस समय जेवर के चेहरे के ऊपर एक हल्की स्माइल होती है, वो मर रहा है लेकिन इसके बावजूद भी अपनी स्माइल को कम होने नहीं दे रहा। वो लियोन से बोलता है, मेरी बात ध्यान सुनो, तुम अभी भी मेरे काफी अच्छे दोस्त हो, इस दुनिया का ध्यान रखना, अब सब कुछ तुम्हारे हवाले है। और ये कहने के साथ में जेवर की बॉडी उस जगह से गायब हो जाती है। वो पूरी तरीके से एक माना एनर्जी बदल जाता है। उसकी स्वॉर्ड बहुत खास है, उसने अपनी स्वॉर्ड से पूरी ताकत से अपने पेट पर अटैक किया है। उसका अटैक उसकी खुद की बॉडी में संभाल नहीं पा रही और फिर देखते देखते जेवर की पूरी बॉडी वहां से गायब होने लगती है। लियोन परेशान जाता है कि किस तरीके से उसे सब कुछ रोकने से रोकना है, लेकिन वो रोक नहीं पाता। जेवर की पूरी बॉडी वहां से गायब हो चुकी है और उसकी स्वॉर्ड जमीन पे गिर जाती है जो कि उसके पेट में घुसी हुई थी। इस दुनिया का सबसे ताकतवर फाइटर जिसको कोई भी मार नहीं सकता था, उसने एंड के अंदर खुद ही खुद को खत्म कर लिया है। लियोन भी परेशान है कि ये उसने क्या कर दिया। जेवर ने भले यहाँ पर खुद से खुद को खत्म किया है लेकिन इसका पूरा गिल्ट लियोन अपने सर पे ले रहा होता है क्योंकि उसको पहले से पता था क्या होने वाला है। जेवर किस तरह का स्टेप उठाएगा, वो तुरंत ही खुद को खत्म कर लेगा, ये बात लियोन को पता थी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उसको ये बात बताई और उसी वजह से अब जेवर ने खुद को मार लिया है। इस समय फ्यूचर के इस लियोन का गिल्ट बहुत ज्यादा बड़ा है। वो लगातार रोना शुरू कर देता है, जेवर के नाम चिल्लाने लगता है और अपने आप को कोसने लगता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। इसी के साथ में ये एपिसोड पे खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।